आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। इस सेशन में बीजी के अंदर हम इंटरप्राइज फ्यूचर्स में आपके साथ मल्टी ब्रांच को टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आप बीजी में एक कंपनी में रहते हुए आप मल्टी ब्रांच किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनियों की एक ब्रांच दिल्ली में है, दूसरी यूपी में है। तो अगर आप लोग भी बीजी के अंदर एक ही कंपनी में दो ब्रांच को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम आज इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बाइफरकेट बताएंगे कि आप दिल्ली का कैसे रिपोर्ट देख सकते हैं, यूपी की कैसे देख सकते हैं, दिल्ली की ब्रांच की बैलेंस शीट अलग देख सकते हैं, यूपी के ब्रांच की बैलेंस शीट अलग कर सकते हैं, आप दिल्ली के डेप्टर्स अलग रख सकते हैं, यूपी के डेप्टर्स अलग रख सकते हैं, आप दिल्ली की सेल अलग रख सकते हैं, यूपी की सेल अलग रख सकते हैं। इन सभी काम को मेंटेन करने के लिए हमने आज आपके साथ इस सेशन को रिकॉर्ड किया है। अगर आज आप ये सेशन पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आप डेफिनेटली बीजी में मल्टी ब्रांच टॉपिक को इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके साथ एक कंपनी बनाई जिसका नाम मैंने रखा है दिल्ली हेड ऑफिस फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। इसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में आपको एंटरप्राइज के अंदर जाना है और आपको सबसे नीचे मिलेगा अनेबल मल्टी ब्रांच डिटेल। यहाँ आपका मल्टी ब्रांच है। जैसे आप ब्रांच पे क्लिक करोगे, दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है तो हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं। अब हमारी कंपनी में जो भी ब्रांच है हमें उसे बनानी। हम ऐड पर गए, हमने कहा हमारी एक ब्रांच है जो बॉम्बे में एस्टैब्लिश है, जिसे हमने यहाँ से बॉम्बे ब्रांच का नाम दे दिया। मैं चाहता हूँ उसकी क्रिएट वाउचर सीरीज बन जाए, उसका क्रिएट यूजर बन जाए और साथ साथ उसकी एक एमसी बन जाए। तो मैं देखो जैसे ही इंटर मारूंगा बीजी इसी कंपनी में मेरे को एक पार्ट बनाकर देगा, जिसमें दूसरा होगा बॉम्बे का, जिसके अंदर उसकी सीरीज भी बॉम्बे की होगी, उसका यूजर का नेम भी बॉम्बे होगा, पासवर्ड भी उसका बॉम्बे होगा। ठीक है, एलियास नेम रखना है तो रख सकते हैं। इसका जो भी एड्रेस होगा आप डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, जो भी एड्रेस होगा वो डाल देंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ से बॉम्बे का पिन कोड डाल दिया। क्लियर। इसका आईटी पैन कार्ड डाला क्योंकि मेरी कंपनी का पैन नंबर तो सेम ही है, तो मैंने वो टाइप करा। अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर डाला, फैक्स नंबर डाला और ईमेल आईडी टाइप कर दी। ये करने के बाद अब नीचे आता है स्पेसिफाई स्टेट क्या है, मैंने कहा दिल्ली है। इसके बाद आप इसे टैग करना चाहते हो, आपको याद होगा मैंने टैग करा ताकि दिल्ली कंपनी को दिल्ली का ही डाटा दिखे, यूपी कंपनी को यूपी का ही दिखे। तो आप ऐसे बॉम्बे कंपनी को बॉम्बे कंपनी के साथ टैग कर सकते हैं। फिर आपको कॉन्फ़िगर पे आना है और बस यहाँ जाकर आप क्या कर दें, मल्टी सीरीज पर जाएं, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सीरीज तो बनी जाएगी। मैं इसे टैग कर दूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि हाँ इसे टैग करना है बॉम्बे के साथ। डिसेबल वाउचर्स इज ग्रुपिंग फिल्टर, मैंने कहा इसे नो रख दिया। कॉन्फ़िगर जीएसटी, मैंने कहा जीएसटी की सेटिंग तो करनी है मुझे। क्या क्या चाहते हो जीएसटी की सेटिंग, मैंने कहा बाकी सब तो सही है, ये दिल्ली का है, मुझे यूपी का भी चाहिए, तो मैं यहाँ से यूपी के लिए अपना अलग से मेंटेन कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने इस टॉपिक को नो करा यहाँ से फिलहाल, और यहाँ पर गए क्रिएट मास्टर फॉर ब्रांच। अगर आप कोई मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने क्विट करा और इसके बाद यहाँ पर आएगा कॉन्फ़िगर जीएसटी डिटेल, मैंने यस करा। ये तो हमारी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे सेव कर देते हैं। इसे सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव करा तो आप देखिए अब मेरी कंपनी में ब्रांच डिटेल हैज बीन सेव सक्सेसफुली, ये मेरी सेव हो गई। इसके बाद अगर मैं यहाँ से एंटर मारूंगा तो वही टॉपिक मुझे दोबारा खिल जाएगा। साथ साथ दिस ब्रांच इज टैग इन यूजर बॉम्बे, और ये यूजर बॉम्बे के साथ टैग कर दी गई है। इसके बाद मैं इसको अगर सेव कर दूं, सेव करने के बाद अब क्या होगा, अब मैं जैसे ही ट्रांजेक्शन पे जाऊंगा तो आप देखिए मेरे पास मेन भी है और मेरे पास बॉम्बे भी है। साथ साथ अगर मैं इस कंपनी को बंद कर दूं और दोबारा ओपन करूं किसके नाम से, यही जो मेरा दिल्ली हेड ऑफिस था, इस कंपनी को ओपन करा, मैंने अपना पासवर्ड यूजर डाला, लॉगिन करा और जैसे इंटर मारूंगा मेरी कंपनी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन हो जाने के बाद बॉम्बे जैसे ही मैं इंटर करूंगा
तो यहाँ खाली बॉम्बे की सीरीज दिखेगी। मैंने यहाँ बॉम्बे लिखा, यहाँ से अपना डेट डाली, जो भी मुझे सेल करना था वो मैंने सेल लिखा, पार्टी का नाम मैंने कैश डाला, यहाँ मैंने मेन स्टोर क्या है, मेरा कहा बॉम्बे मेन स्टोर है। कौन सी आइटम बेच रहे हो, मैंने कहा कॉटन बेच रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से कॉटन फैब्रिक लिख दिया। साथ साथ ग्रुप मैंने जनरल रखा, यूनिट मैंने मीटर रख दिया, टैक्स 5% रखा, HSN कोड डाल दिया। परचेज प्राइस इसका 120 रुपए, सेल प्राइस 150 रुपए, और 2 बार F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी, 1500, तो मैंने यहाँ से 1500 डाल दिया और इंटर मार्क का इस तरीके से सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अगर आप कोई और से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप F3 करें, एक पार्टी बना ले, मैंने पार्टी का नाम रख दिया यहाँ पर MS गारमेंट। ग्रुप में मैंने सन्ड्री डेप्टर्स रखा, यहाँ से पार्टी बनाई और मैंने कहा ये पार्टी बॉम्बे से बिलोंग करती है, बॉम्बे इन द सेंस महाराष्ट्र है, तो मैंने महाराष्ट्र डाल दिया। 27 FSNPS 4890C1Z6 डाल दिया, इंटर मारा, मेंटेन विलाई टॉपिक को नो करा और 2 बार F2 करके सेव कर दिया। इसके बाद ये दोनों सेम स्टेट की हैं, तो आप यहाँ से L आइटम वाइज ले लोगे, इंटर मारोगे, ठीक है, यहाँ से कॉटन ले लोगे और फिर आप F4 करके CGST प्लस SGST टैग कर दोगे, हो गया। इसके बाद आप बिल को सेव कर दो, सेव करके सेव, इस तरीके से। साथ साथ अगर आप इस कंपनी में इसकी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर आएंगे, बैलेंस शीट जाएंगे, तो ये ओनली बॉम्बे की आपको बैलेंस शीट दिखाएगा। क्लियर, आप स्टॉक देखेंगे तो खाली बॉम्बे का स्टॉक दिखाएगा। आप सन्नी डेप्टर की लिस्ट निकालेंगे तो भी बॉम्बे की दिखाएगा, क्योंकि अभी आपने जिस यूजर से इसको ओपन करा है वो कौन सी है, बॉम्बे की। साथ साथ अगर आप कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अब हेड ऑफिस नहीं मिलेगा, आपको ब्रांच ऑफिस मिलेगा। साथ साथ अगर आप इस पे कॉन्फ़िगर पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन ये कुछ और टॉपिक है, हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ब्रांच आ गया। साथ साथ मैं अगर इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद इसको क्लोज करूं, क्लोज करने के बाद दोबारा मैं से यहाँ से एंटरप्राइज ऑप्शन पे दिल्ली हेड ऑफिस को ओपन करूं, मैंने दिल्ली हेड ऑफिस को ओपन करा, मैंने यहाँ से अपना यूजर डाला, क्या था मेरा यूजर दिल्ली का, सुपर यूजर बीजी था तो मैंने बीजी डाला, पासवर्ड ही मैंने बीजी डाला। और जैसे ही मैंने ओपन किया तो अब देखिए जैसे ही मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा तो मुझसे ऑल पूछा, मतलब ऑल इन द सेंस दिल्ली भी दिखाएगा और बॉम्बे भी दिखाएगा। क्लियर, क्योंकि ये मेरी एक ही कंपनी है, एक ही ब्रांच है और एक मेरी अपना खुद का है, तो खुद का है वो तो दिखा नहीं रहा, तो यहाँ पर बॉम्बे की भी दिखा देगा एक साथ। साथ साथ जब मैं स्टॉक निकालूंगा, डेप्टर्स की लिस्ट निकालूंगा, या जब भी मैं कोई लेजर भी निकालूंगा ना तो मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सी ब्रांच का लेजर चाहिए, ऑल ब्रांच का चाहिए या ओनली बॉम्बे का चाहिए। साथ साथ आप पार्टी बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक टैग भी होगा, अगर दिल्ली से बनाओगे दिल्ली के अंदर शो करेगा, यूपी से बनाओगे यूपी से शो करेगा। अगर आप स्टॉक स्टेटस निकालने जाओगे तब भी वो पूछेगा आपको जो स्टॉक देखना है वो कौन से देखना है, आपको दिल्ली का देखना है या बॉम्बे का देखना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं बीजी के अंदर। साथ साथ अगर आप इंटरप्राइज फीचर्स में दोबारा जाते हैं तो आप यहाँ पर ब्रांच डिटेल में जाके जो भी आपको सेटिंग करनी है आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप बॉम्बे लिखें, एंटर मार दें और यहाँ से आप खुद की भी अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दें, जैसे 27 FSNPS 4890C1Z6 और इसे सेव कर दें। तो ये स्पेशली बॉम्बे के लिए हो गया, आप इसे सेव कर दें। जैसे ही आपने सेव करा तो ये इंफॉर्मेशन अब बॉम्बे के अंदर हो गई। मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि अगर आपसे कोई टॉपिक रह जाता है तो आप दोबारा उसको इस तरीके से अमेंड कर सकते हैं बीजी के अंदर आके। तो ये आपका एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आप मल्टी ब्रांच बीजी के अंदर किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है बीजी के अंदर, लोग एक ही कंपनी के अंदर मल्टी ब्रांच को नहीं बनाना पसंद करते। वो क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं जिसको ब्रांच का नाम देते हैं और फिर उस डाटा को हेड ऑफिस के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं अनेबल HO/BO, HO मतलब होता है हेड ऑफिस और BO मतलब होता है आपका ब्रांच ऑफिस। अगर आपके पास बीजी में दो कंपनी है,
एक कंपनी हेड ऑफिस के नाम से और दूसरी कंपनी ब्रांच ऑफिस के नाम से। अगर आप उन दोनों डाटा को यहाँ पर सिंक्रोनाइज कराना चाहते हैं या आप ब्रांच ऑफिस का डाटा उठाकर हेड ऑफिस में लाना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को करने के लिए आपके पास बीजी में, ये जो बीजी है ये एक्सिस मोड पर नहीं होना चाहिए। कौन से मोड पर होना चाहिए? एसक्यूएल मोड पर। ये तभी आपका पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले बीजी में अपने अपने सिस्टम में एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। ये टॉपिक हम उस समय कवर करेंगे जब आपकी एसक्यूएल सीरीज चलेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर बीजी में आप एसक्यूएल वर्जन चलाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बीजी के अंदर एसक्यूएल वर्जन चला सकते हैं। लेकिन बस आज हमें आपके साथ अनेबल मल्टी ब्रांच डिटेल को डिस्कस करना था, इसलिए मैंने आज आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।